आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी थी। गांव पथरीपुर में ठंड का प्रकोप इस बार पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक था। खेत खलिहानों में काम करने वाले लोग सुबह काम पर जाना छोड़ चुके थे। हर घर में आग जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन इस ठंड का कहर सबसे ज्यादा उन पर पड़ रहा था जिनके पास न तो गर्म कपड़े थे न घर की सुरक्षा। रघु एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चे नन्हा मोहन और राधा बमुश्किल उस झोपड़ी में रहते थे जिसकी छत से ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। रघु के पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वह घर को दुरुस्त कर सके या बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सके। झोपड़ी के कोनों में ठंड जमा हो चुकी थी। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में कांपते हुए एक दूसरे से चिपककर सोने की कोशिश करते। रघु दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को गांव के चौपाल में बेचने जाता। लेकिन इस बार जंगल में भी ठंड के कारण लकड़ियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। ठंड इतनी अधिक थी कि हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ना भी कठिन हो जाता। एक दिन जब रघु जंगल से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची सड़क के किनारे बैठे हुए थे। दोनों ठंड से कांप रहे थे। बूढ़े आदमी ने फटी पुरानी चादर में बच्ची को लपेटा हुआ था। वह आदमी कमजोर और थका हुआ लग रहा था। रघु ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी ठंड में? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा, हम अपने गांव से भागे हैं। वहाँ बाढ़ आ गई थी। अब कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ किसी ने शरण नहीं दी तो यही रुक गए। रघु का दिल पिघल गया। उसने कहा, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपसे साझा कर सकता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। रघु ने उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाकर बैठाया। मीरा ने घर में बची हुई थोड़ी सी रोटी और गुड़ उन्हें दिया। बूढ़े ने धन्यवाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारी जान बचा ली। भगवान तुम्हें इस दया का फल देगा। लेकिन अब रघु की समस्या और बढ़ गई थी। उसके पास पहले ही संसाधनों की कमी थी और 2 और लोग जुड़ने से यह चुनौती और बढ़ गई। गांव में ठंड से लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। कई गरीब परिवारों के बच्चे ठंड से बीमार हो गए थे। लोग रात में आग जलाकर सोने की कोशिश करते, लेकिन सुबह तक अलाव बुझ जाता और ठंड से जागना पड़ता। रघु की झोपड़ी में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। एक दिन ठंड के कारण रघु का बेटा मोहन बुरी तरह बीमार पड़ गया। वह बुखार में तप रहा था, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। रघु ने अपना कुल्हाड़ी बेच दी और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, रघु, इस ठंड में तुम्हारा बेटा ऐसे कपड़ों और हालत में बच नहीं पाएगा। उसे गर्म कपड़े और बेहतर खाना चाहिए। रघु ने अगले दिन गांव के सेठ के पास जाकर मदद मांगी। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, रघु, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी झोपड़ी गिरवी रखनी होगी। रघु के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी झोपड़ी गिरवी रख दी और पैसे लिए। उसने इन पैसों से बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे, बूढ़े आदमी और बच्ची के लिए खाना लाया और डॉक्टर की फीस चुकाई। ठंड के बीच रघु और उसका परिवार धीरे धीरे इस संकट से लड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव के कुछ और लोगों ने भी रघु की देखा देखी अपने घरों के दरवाजे बेसहारा लोगों के लिए खोल दिए। धीरे धीरे गांव के लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर लकड़ियां काटी, अलाव जलाए और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े दिए। सर्दी के दिन धीरे धीरे बीत गए। सूरज की गर्माहट ने ठंड को कम करना शुरू किया। रघु ने सेठ से अपनी झोपड़ी वापस ले ली। बूढ़ा आदमी और उसकी बच्ची, जिन्हें अब एक नया परिवार मिल चुका था, उनके साथ गांव में ही रहने लगे। इस ठंड ने रघु और उसके गांव को यह सिखाया कि कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली मानवता है। और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।